अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से सलामती, ढेर सारी बरकत और ढेर सारी रहमत हो अल्लाह की जानिब से। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हजारों करोड़ों सलाम हो, दरूद हो मोहम्मद, उनकी आल और उनके असहाब पर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं इस प्यारी सी दुआ के साथ। क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स जिसका नेम है, आज हम उसका लेक्चर नंबर 1 लेंगे। आज हम क्या लेंगे बेटा? लेक्चर 1। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी, बड़ा छोटा सा चैप्टर है। हो सकता है 3 to 4 लेक्चर्स में ही खत्म ही हो जाए, फोर लेक्चर्स तक। ठीक है मेरा बच्चा? तो इसका लेक्चर नंबर 1 है जी कि एंजाइम्स। मेरे बच्चों ने पहली दफा ये नेम सुना होगा कि व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम क्या होता है। तो लेट्स सी। उत्तर जी, द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म is a reflection of what is going on in their bodies. For example, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत बड़ी खराब है। अच्छा, आपकी बॉडी में कोई गड़बड़ चल रही है। क्या चल रहा है जी? बॉडी में कोई गड़बड़ चल रही है जिसकी वजह से मैं बीमार हूं। आपने एक और चीज नोट की होगी कि जब हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स हमें टेस्ट लिख कर देते हैं और ज्यादातर वो ब्लड से रिलेटेड होता है। फिर हम जब वो ब्लड दे देते हैं टेस्टिंग के लिए, तो लैब से जब वो ब्लड टेस्ट होकर उसकी रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट में लिखे होते हैं कि जी ये फलाने फलाने केमिकल्स हैं। नॉर्मल बंदे में इतनी इतनी वैल्यू होती है जी, आपके अंदर इन केमिकल्स की ये वैल्यू है। अब अगर वो नॉर्मल से कम हो तो हम बीमार, अगर वो नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो तो हम बीमार। तो जी हाँ, हमारी बॉडीज आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, और अगर उन केमिकल्स में उतार चढ़ाव हो गया, कोई ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हो गए, कोई ज्यादा केमिकल बन गए, या ज्यादा केमिकल टूट फूट का शिकार होकर खत्म हो गए, केमिकल घट गया हम तब बीमार, केमिकल बढ़ गया हम तब बीमार। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मार्क करें अपनी किताब पर। मेटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होने वाले तमाम बायोकेमिकल्स, बायोकेमिकल्स द केमिकल्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोकेमिकल्स के अंदर होने वाले रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्यों होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये वाले रिएक्शंस? अभी अभी बताया भाई, अगर आपकी बॉडी को डिजीजेस नहीं चाहिए, अगर आपकी बॉडी को बीमार नहीं होना, तो बॉडी को सीजलेस केमिकल रिएक्शंस करने पड़ेंगे। सीजलेस, विदाउट एनी रेस्ट। सोते हुए, जागते हुए, बैठते हुए, भागते हुए बॉडी मुसलसल केमिकल रिएक्शंस कर रही होती है। तो मेटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ all biochemical reactions that occur in living organisms in order to maintain life. In order to maintain life. तो मेरा बच्चा, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन तमाम केमिकल रिएक्शंस को मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो भाई मेटाबॉलिज्म से क्या फायदा? तो सुनो, मेटाबॉलिज्म अलाउ ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो। ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है,
फिर हाँ, ऑर्गेनिजम्स बच्चे पैदा कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और हाँ, ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन रख सकते हैं। एंड यस, ऑर्गेनिजम्स अगर अपने एनवायरनमेंट के खिलाफ को रद्द अमल शो करते हैं कि भाई गर्मी बढ़ी है जी, सर्दी बढ़ी है, अगर हम कोई रिस्पॉन्स शो करते हैं एनवायरनमेंट के जरिए, एनवायरनमेंट को कोई रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो वो भी केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है। तो जी हाँ, these processes, these metabolic processes allow organisms to grow. Number 2, reproduce. Number 3, maintain their structures. And number 4, respond to their environments. उत्तर जी, मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स हैं। उत्तर, ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस जिनमें लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। सिंथेसाइज का मतलब टू फॉर्म, टू मेक। तो जिनमें हम लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मतलब छोटों को जोड़ जोड़कर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को एनाबॉलिज्म कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन एनाबॉलिज्म। Anabolism are the biochemical reactions which includes such biochemical reactions in which larger molecules are synthesized. लेकिन मेरा बच्चा, अगर ऐसा मेटाबॉलिज्म हो रहा हो जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटों में तोड़ा जाए, तो such kind of metabolism is called catabolism. Catabolism includes the biochemical reactions in which larger molecules are broken down. तो जी हाँ, कैटाबोलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर वंस में तोड़ा जाता है, जबकि एनाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है। तो लार्जर मॉलिक्यूल्स को बनाना एनाबॉलिज्म, और लार्जर मॉलिक्यूल्स को तोड़ना कैटाबोलिज्म। याद रखो मेरा बच्चा, जब हम तोड़ते हैं तो एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन लार्ज मॉलिक्यूल्स आर आर ब्रोकन डाउन। तो जब लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाएगा, एनर्जी इज रिलीज्ड, और वो रिलीज्ड शुदा एनर्जी इज देन यूटिलाइज्ड इन एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में जो एनर्जी निकलती है वो फौरन किसी एनाबॉलिज्म में इस्तेमाल हो जाती है। तो इस तरह कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर्स हैं। कैटाबॉलिज्म में अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है, एनर्जी निकलती है, तो वो एनर्जी फौरन एनाबॉलिज्म में इस्तेमाल हो जाती है। किसमें इस्तेमाल हो जाती है? एनाबॉलिज्म में इस्तेमाल हो जाती है। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म असल में एनर्जी ट्रांसफर्स हैं। आपको पता है, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म केमिकल्स को तोड़ा जाता है, केमिकल्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। ओ गॉड, जिस तरह किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, जिस तरह किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, इसी तरह केमिकल्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है फ्रॉम रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। आओ आज से हम बायो में रिएक्टेंट को कहते हैं सबस्ट्रेट। तो आज से हम बायो के अंदर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। और आपको पता है, इनको सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज करने में मदद कौन देता है? इनको मदद देता है एंजाइम्स। कौन पुत्र? एंजाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, आप झूला ले रहे हो, अब जब आप स्विंग कर रहे हो, जब आप पीछे आते हो तो पीछे पापा खड़े हुए, वो पापा, आप जब पीछे आते हो तो पापा आपको पुश कर देते हैं, आप और ज्यादा स्विंग लेते हो, तो फिर वापस आते हो, फिर पापा आपको पुश कर देते हो, और तेजी से स्विंग लेते हो। एंजाइम्स का काम भी यही है। तो जिस तरह पापा स्विंगिंग नहीं कर रहे,
लेकिन आपको स्विंग करने में हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह एंजाइम्स खुद चेंज नहीं होते, बल्कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने में मदद करते हैं और एकदम स्पीड अप कर देते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा देते हैं। तो एंजाइम्स आर वेरी क्रूशल। तो जी हाँ मेरा बेटा, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, खुदा की कसम, उनके जिंदगी का मेटाबॉलिज्म उनके माँ बाप कंट्रोल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। माँ बाप आर वेरी क्रूशल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द चाइल्ड। तो पता लगा एंजाइम्स आर वेरी क्रूशल टू मेटाबॉलिज्म बिकॉज दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट। उत्तर जी, केमिस्ट्री की लैब में वो केमिकल्स जो किसी केमिकल रिएक्शन को तेज कर दें, उन केमिकल रिएक्शंस को तेज करने वाले, केमिकल रिएक्शंस को तेज करने वाले केमिकल्स को, केमिकल रिएक्शंस को तेज करने वाले केमिकल्स को कैटलिस्ट कहते हैं। तो जी हाँ, अगर वही केमिकल्स हमारी बॉडी के हों, जानदार के हों, तो वो बायोकैटलिस्ट कहलाएंगे। तो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज इटसेल्फ अ केमिकल व्हिच कैन स्पीड अप, जो स्पीड अप कर देगा, कंट्रोल करेगा मेटाबॉलिक पाथवेज को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्पीड अप और रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब कंट्रोल करना, तो रेगुलेट कंट्रोल करेगा मेटाबॉलिक पाथवेज को। तो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। Define catalyst. It is the chemical which is used to speed up the chemical reaction. So define biocatalyst. Biocatalyst is the chemical inside the living bodies which speed up the chemical reactions occurring in the living things. The term metabolism is derived from a Greek word. Greek language से metabolism लिया गया है और इसका मतलब है change. मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है बेटा? चेंज। एनी प्रॉब्लम हो? द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय इब्ने नफीस। इब्ने नफीस ने ये मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। हु स्टेटेड दैट, जिन्होंने ये कहा, द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडरगोइंग चेंज। तो जी हाँ, बॉडी और उसके पार्ट्स में जो चेंजेस जाती हैं वो केमिकल चेंजेस होती हैं, और उन केमिकल चेंजेस को स्पीड अप कौन करता है? एंजाइम्स। कौन रेगुलेट करते हैं? एंजाइम्स। एनी प्रॉब्लम हो? बच्चों, आपको पता है केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रहा होता। तो एक दफा एक केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं था रहा, तो मैंने उस केमिकल से पूछा, मैंने कहा रिएक्टेंट सबस्ट्रेट तुम प्रोडक्ट में क्यों नहीं चेंज हो रहे? कहने लगे भाई मुझे कुछ एनर्जी चाहिए होती है। जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील होना होता है तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए होती है। मैं कहा अच्छा भाई, जब तुम्हें वो एनर्जी मिलेगी फिर तुम एक्टिव होगे। कहने लगा तेरी खैर होवे, इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं पुत्र? एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो केमिकल कहने लगा, वो सबस्ट्रेट कहने लगा मुझे एक्टिवेशन एनर्जी दो, मैं अभी कन्वर्ट हो जाऊंगा। तो मैंने जब उससे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी पूछी तो उसने ढेर सारी एनर्जी बता दी। मैंने कहा यार, मैं तेरी इतनी सारी एक्टिवेशन एनर्जी कैसे अरेंज करूं? तो फिर मैंने राब्ता किया एक एंजाइम से। मैंने एंजाइम से कहा, एंजाइम भैया, वो जो सबस्ट्रेट है वो तो बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी डिमांड कर रहा है, तो बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम ने कहा तो फिक्र ही न कर, मैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल लो कर दूंगा। मैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल लो कर दूंगा। जैसे ही उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो हुई पुत्र, तो पता लगा कि वो बड़े आराम से सबस्ट्रेट में चेंज हो गया। लो मेरा बच्चा, यहां देखो, अब फर्ज करो कि ये मैं हूं और ये वो सबस्ट्रेट है। मैंने इस सबस्ट्रेट को इस प्रोडक्ट में चेंज करना था, इस प्रोडक्ट में चेंज करना था। अब मैं सबस्ट्रेट को धक्का लगाऊं कि चेंज हो जा सबस्ट्रेट में। वो कहे भाईजान, ये जो पहाड़ी जो बीच में बनी हुई है,
ये है एक्टिवेशन एनर्जी। उसने मुझे कहा एक्टिवेशन एनर्जी का अरेंज कर दे, मैं अभी प्रोडक्ट बन जाऊंगा। तवज्जो है बेटा? मैं क्या, अच्छा मैं बुलाना फिर एंजाइम नो, ओ तन दसेगा की कर रहा है। तवज्जो है मेरा बच्चा? तो पता लगा एंजाइम ने आकर उसको कैटलाइज कर दिया, उसको फास्ट कर दिया, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। मैंने पूछा एंजाइम भाई आप कौन है? कहने लगा भाई हम प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। मैं कहा आप करते क्या हैं? कहने लगे वी कैटलाइज। मैं कहा कैटलाइज का मतलब? कहने लगा वी विल स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस। डन। तो मैंने कहा आप भी किसी प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे कहेंगे? कहने लगा नहीं, आई विल चेंज सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट बट आई विल रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। हाँ जी, एंजाइम ने अपने बारे में क्या बताया? एंजाइम ने बताया कि वी आर प्रोटीन्स which speed up the biochemical reactions, but remember that we ourselves don't change during the reaction. The molecules at which enzymes act are called substrates. देखा? तो अब सबस्ट्रेट हमारा रिएक्टेंट है, तो वो रिएक्टेंट जिन पर एंजाइम ने अपना एक्शन दिखाना है वो सबस्ट्रेट्स हैं। तो सबस्ट्रेट की डेफिनेशन मेरे बच्चों ने याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। दी molecules at which enzyme act are called substrates, and enzymes converts them into different molecules called products. तो products कौन है? वो different molecules हैं जिनमें इन्हें convert कर दिया जाता है। तो substrates are converted into products. इजी मेरा बच्चा? All chemical reactions require activation energy. तमाम केमिकल रिएक्शंस को, तमाम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप बोलोगे एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, which is required to start a reaction। पुत्र पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे, तो पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना बाबा। पुराने बॉन्ड ऐਵੇਂ थोड़ी टूट जाएंगे। तो वो एनर्जी जो पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए ताकि नए बॉन्ड्स बन सकें, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इजी मेरा बच्चा? द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट्स एज अ बैरियर। बैरियर मतलब एक रुकावट बनी हुई है। ये देखो इसमें एक रुकावट बनी हुई है एक्टिवेशन एनर्जी। अभी एक्टिवेशन एनर्जी की नीड आएगी, रुकावट दूर होगी, एक्टिवेशन एनर्जी आएगी तो मामलात आगे चलेंगे टू द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन एज सिंबलाइज्ड इन द डायग्राम, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताई। तो मेरा बच्चा एंजाइम्स आते हैं और वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं by decreasing the requirement of activation energy, and thus in the presence of enzymes, enzymes की मौजूदगी में reactions proceed at a very faster rate। reaction बहुत तेज स्पीड से फौरी तौर पर बुरेकार लाया जाता है। इजी मेरा बच्चा? बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, how does enzyme lower the activation energy in, how does enzyme lower the activation energy? तो enzymes lower the activation energy in several ways। जो चीजें मैंने अंडरलाइन की हुई हैं बस वो याद कर लो तब भी नंबर मिल जाएंगे। पॉइंट 1, they may alter the shape of the substrate। वो सबस्ट्रेट की शेप में थोड़ी तब्दीली लाकर सबस्ट्रेट की शेप में अगर हम थोड़ी सी तब्दीली ले आएंगे तो वो तब्दीली की वजह से सबस्ट्रेट फौरन किस में चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट में। क्यों? उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी शायद कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो ये पहला तरीका है।
कि एंजाइम में ऑल्टर द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, में ऑल्टर द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। डन। तो मैं ऑल्टर द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। तो मेरा बच्चा दे में ऑल्टर द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। अब आप भी इसको बुक में अंडरलाइन कर लो। तो सबस्ट्रेट की अगर शेप ऑल्टर हो जाए उससे एक्टिवेशन एनर्जी लो हो सकती। दूसरा तरीका बाय डिसरप्टिंग, डिसरप्टिंग कहते हैं डिस्टर्बेंस कर देना, कोई डिस्टर्ब कर देना किसको, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सबस्ट्रेट्स। तो अगर सबस्ट्रेट के ऊपर कोई चार्ज है तो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्टर्बिंग करके भी वो क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट्स इनटू करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। ओरिएंटेशन डायरेक्शन, एक खास एक करेक्ट डायरेक्शन में लाकर, किसको, सबस्ट्रेट को एक खास डायरेक्शन में लाकर, एक डायरेक्शन में, एक खास डायरेक्शन में लाकर, करेक्ट ओरिएंटेशन में लाकर वो क्या कम कर सकते हैं, बोलिए, रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिव एनर्जी। रिक्वायरमेंट ऑफ विच एनर्जी, एक्टिव एनर्जी। तो पता ये लगा कि 3 मेथड्स हैं। अरे बाबा कौन कौन से, दे में ऑल्टर द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, एंड नंबर 2 by disrupting the charge distribution on the substrates, and number 3 क्या है जी, by bringing the substrates in the correct orientation to react। डन हो गया। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट। लो पुत्र, वेरी इंपॉर्टेंट एक और शॉर्ट क्वेश्चन आया कि कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स बयान करें। तो आपने कहना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, intracellular enzymes या नंबर 2 extracellular enzymes। लो जी, enzymes can be categorized on the basis of the site, वो जगह जहां वो काम करते हैं। तो they may be enzyme intra, intra कहते हैं बेटा inside, intracellular inside the cell, intracellular इनसाइड द सेल। अगर एंजाइम सेल बनाए और अपने अंदर ही इस्तेमाल कर ले तो दैट विल बी कॉल्ड इंट्रासेलुलर एंजाइम। व्हाट इज इंट्रासेलुलर एंजाइम? द एंजाइम व्हिच इज मेड इनसाइड द सेल एंड व्हिच इज यूज्ड इनसाइड द सेल। तो एग्जांपल एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है, साइटोप्लाज्म में होता है और जिसमें ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में चेंज कर दिया जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस जिसमें ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, तो ग्लूकोज को तोड़ने वाले एंजाइम, ग्लाइकोलिसिस कराने वाले एंजाइम वो सेल के अंदर ही बनते हैं और सेल के अंदर ही काम कर रहे हैं। अरे बाबा, वर्किंग इन द साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया? तो इंट्रासेलुलर वो है विच इज वर्किंग इनसाइड द साइटोप्लाज्म। दूसरी तरफ आ जाओ, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। सेल्स इन एंजाइम्स को बनाकर अपने से बाहर फेंक देते हैं और वो एंजाइम्स सेल के बाहर जाकर किसी कैविटी में या इधर उधर काम कर लेंगे। तो जी हाँ, स्टमक के सेल्स बनाते हैं पेप्सिन एंजाइम और फिर वो बनाकर पेप्सिन एंजाइम को बाहर फेंक देते हैं स्टमक कैविटी में, और स्टमक की कैविटी में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देता है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 1 खत्म हुआ। तो एक्स्ट्रा सेलुलर वो जो सेल के अंदर बने और सेल से बाहर जाकर काम करे, और इंट्रासेलुलर वो जो सेल के अंदर ही बने और सेल के अंदर ही बने और सेल के अंदर ही काम करें। डन। अच्छा मेरे बच्चा, आप लोग अक्सर औकात कमेंट्स में मेरा फोन नंबर पूछते हो, तो वो फोन नंबर जनाब अगर मेरे बच्चों को नजर आए तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मेरे व्हाट्सएप के नंबर्स हैं। आप जब मर्जी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर किस चीज का क्या मतलब है। ठीक है, तो मैं अपने बच्चों के लिए हाजिर हूँ। लो मेरा बच्चा, इजाजत दीजिए। अल्लाह ने गेबान, अल्लाह की ताकत मेरे सब बच्चों के साथ हो। खुदा हाफिज, मिलते हैं अगले लेक्चर में।